नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का परीक्षा पूरा शानदार तरीके से आप निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया आपका नंबर आ जाएगा, जो कॉलेज जो ब्रांच चाहते हो आपको मिल जाएगा। तो लगातार स्टूडेंट लोग पूछ रहे थे कि सर कोई तरीका बताइए, कोई टेक्निक बताइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे आपको क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। उसमें क्वेश्चन रहेगा 90 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करके 90 क्वेश्चन। तो सबसे पहला टेक्निक, आपको सबसे पहले मैथ नहीं बनानी है, आपको पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री बनाना है। फिर से समझिए, मैथ पहले नहीं बनानी है, चाहे कितना भी आपका तैयारी क्यों ना रहे। अच्छा, आपको पहले क्या बनाना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसमें भी कौन सा क्वेश्चन? फिजिक्स केमिस्ट्री, जो क्वेश्चन देखो और तुरंत आप सॉल्व कर सको। ये नहीं कि उसके लिए फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वैसा नहीं। एक नज़र में पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे, जो क्वेश्चन आपसे बनता है, चाहे 5 क्वेश्चन क्यों ना बने, 7 क्वेश्चन क्यों ना बने, पहले जो क्वेश्चन देखकर बन जाता है आसानी से, पहले आपको उसको बनाना है। क्लियर है? उतना बनाने के बाद फिर आपको दोबारा राउंड में चेक करना है कि जल्दी से देखते हैं कौन कौन सा में फार्मूला अप्लाई करने से तुरंत बनेगा, कौन कौन सा में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। इस तरीके से आपको करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व कर लेने के बाद आपको सबसे लास्ट में लौटना है मैथ में। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी को मालूम है मैथ में टाइम ज़्यादा लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम समय लगता है। अगर क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो तुरंत बता दोगे। हाँ, फिजिक्स का न्यूमेरिकल में कुछ में टाइम लगेगा, तो न्यूमेरिकल बाद में बनानी है। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाना है जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ रहा? उसके बाद फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाना है, या केमिस्ट्री में यदि कुछ न्यूमेरिकल दे दिया, जो कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का बहुत कम चांस होता है, तो अगर दे दिया तो उसको डील करना है। और सबसे लास्ट में रिटर्न आना मैथ में। मैथ में भी क्या करना है कि पहले देख लो कि कौन कौन सा तुम तुरंत बना सकते हो। जो क्वेश्चन लगे कि लेंदी है तो उसमें कुछ स्टार वगैरह मार्क दे के छोड़ दो। जो क्वेश्चन मान लो लेंदी लग रहा है, जैसे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, मान लो 5 क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि मेरे से ही बनेगा नहीं, तो उसको सीधे कटकुट मार दो। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं, क्वेश्चन पे कटकुट मार दिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े तो लगा कि हाँ इसमें दिमाग लगाएंगे तो बन सकता है, तो आपका जो नाम है, मेरा नाम राज गोस्वामी, हम आर लिख दिए। मतलब आर का मतलब इसको दोबारा चेक करेंगे, मतलब दिमाग लगाएंगे तो मेरा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख के बन गया, बना दिए, जो भी आंसर हुआ। चौथा जैसे बना रहे हैं तो उसमें हमको डाउट लग रहा है कि या तो इसका ऑप्शन ए सही होगा या तो सी सही होगा, तो ऐसे करेंगे, ए पे भी ऐसे और सी पे भी, मतलब डाउट है, ए और सी में डाउट है। अब इसको एमआर में भरेंगे नहीं, ए और सी में डाउट है। 5वां नंबर देख के पता चल गया कि हम ये टॉपिक नहीं पढ़े, नहीं बनेगा मेरे से, कटकुट मार दिए। मतलब जो नहीं बना कटकुट मार दिए, जो बन गया सही मार दिए। जो हम दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, उसमें आर मार दिए। आर बात समझ में? जिसमें दो ऑप्शन में डाउट हो रहा है, ए में और सी में, तो ए पर भी इस तरह से कुछ निशान बना दिए, सी पर भी। मतलब दोबारा जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो उसमें ऑप्शन तुरंत दिमाग लगाएंगे, ए सी में ही कोई है। बात समझ में आ रहा? ताकि टाइम भी आपका बचे। उसके बाद आपको क्या करना है, OMR सीट जो आपको भरना है वो एक करके नहीं भरना है। जैसे बहुत सारा बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, पहला का आंसर आया ए, तो क्या करता है, OMR निकाला, पहला का आंसर भरा ए, फिर दूसरा क्वेश्चन में आ गया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर मान लो तीसरा का आंसर आया बी, तो फिर OMR में भरने जाता तीसरा का बी। इसी में गलती हो जाता है, भरना था तीसरा का भी, तीसरा का भी भर दिया दूसरा का भी मिस्टेक से। उसके बाद टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, एक बार में कम से कम तो 15-20 क्वेश्चन बना के भरना है। एक बार में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना लिए,
भले सीरियल वाइज नहीं बनाए, एक के बाद 3 बना, 3 के बाद 5 बना, क्या दिक्कत है। अब आराम से OMR शीट लिए, पहला नहीं बना, तीसरा बनाए हैं तो तीसरा में जो भी बनाए हैं उस पर पहले बिंदु दे देंगे, उसको भरेंगे नहीं, ऐसे करेंगे। मतलब 4-4 को बॉक्स है ना, OMR शीट में बहुत सारे लोग बना तो सही लेते हैं लेकिन भरते टाइम में मिस्टेक कर देते हैं। होता है क्या कि पहला का आंसर B है, दूसरा का ये है, लेकिन गलती से भर देते हैं उल्टा पुल्टा। अब भरने के बाद विकेट उनका गिर जाता है। तो करना क्या है, मान लो पहला का A है तो A में ऐसे बिंदु मार देंगे, दूसरा का C है तो बिंदु मार देंगे, एक बिंदु से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा का D है तो बिंदु मार देंगे, जो भी आंसर है इस तरह से बिंदु मार दिए। उसके बाद फिर एक बार मिला लेंगे, पहला का A सही है, दूसरा का C सही है, लेकिन अगर ये दूसरा का C नहीं B था, अगर ऐसा माइंड में आया तो फिर B को ऐसे कर देंगे और एक बार ऐसे मिला लेंगे और उसके बाद फिर लाइन से ऐसे ऐसे भरते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर टाइम आपका बहुत बचेगा। बात का मतलब समझा? फिर से समझो। बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन बनाए OMR भरे, एक क्वेश्चन बनाए OMR भरे, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और कंसंट्रेशन आपका भंग होता है। जो क्वेश्चन पेपर पे आप कंसंट्रेशन लगाए हो वो आपका हटता है। क्लियर? तो इसीलिए कम से कम पहले क्या करो, मान लो फिजिक्स बना रहे हो, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, इसमें सपोज करो 30 में तुमको 15 ही बना, तो पहले 15 बना लेंगे, उसके बाद जो जो क्वेश्चन नंबर उसका है ABCD उस OMR में बिंदु मार देंगे, फिर एक बार मिला लेंगे कि वो बिंदु है कि नहीं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाबू, भले 1 मिनट बेसी लगा मिलाने में, बिंदु मारने में, लेकिन भी भरने में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। क्लियर? OMR शीट भरने का भी तरीका है। OMR शीट भरने का तरीका समझो, इसको भरना है तो एक तो पेन आता है बाबू मोटा नीब वाला, 10 रुपये में आता है। आप कोई भी दुकान में, किताब दुकान में बोलना कि मोटा नीब वाला है पेन, 10 रुपये में आता है। रेनोल्ड्स का भी आता है और भी बहुत सारा कंपनियां आता है, ये वाला मोटा रहता है नीब, तो एक वो टाइम आपको बचाएगा। दूसरा तरीका देखो क्या भरने का, हम लोग ऐसे भरते हैं, देखो ऐसे ऐसे भरने के कारण क्या होता है, ऐसे भरते भरते थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसका तरीका समझो। सबसे पहले क्या करो, इसका किनारा को भरो, इसका किनारा को भरो, 1 से 2 बार ऐसे गोल घुरा दो और जहाँ किनारा भर गया फिर बीच में गर्दा उड़ा दो, ऐसे भरा गया। बात समझ में आ रहा? पहले फिर से समझो, ऐसे गोल 2 बार ऐसे घुरा देंगे किनारा और उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि किनारा तो भर गया है, बाहर निकलने का टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें ऐसे भरते हैं तो ऐसे भरते हैं तो किनारा के कारण निकल जाता है। आ रहा बात समझ में? बात समझ में आ रहा है? तो OMR भी भरने सीखना है आपको, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो OMR कैसे भरना उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद बिंदु उंदु समझ में आ गया कैसे करना है। मान लो तीसरा का C है, चौथा का D है, लेकिन हो जाता है क्या, उल्टा हो जाता है। या तीसरा के बाद 5वां भरना, चौथा तुम छोड़ दिए हो लेकिन गलती से चौथा भर देते हो। तो भर देने के बाद कुछ कुछ बच्चा क्या करता मालूम, ऐसे ये भी भर दिया, ये भी भर दिया जानबूझ के, मतलब भरना था ये लेकिन गलती से भर दिया था ये, तो दोनों भर देता है। तो क्या दोनों भर देगा तो उसको मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो गलत ही कहलाएगा। बहुत सारे बच्चा चारों भर देता है, गलत ही कहलाएगा। एक से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। क्लियर है? अगर गलती से आप भरना चाह रहे थे A, भरा गया B, तो B भर ले, छोड़ दो बाबू, शायद B सही हो जाए। लेकिन अगर A को भी भर दिया तो गलत फिर होना तय है। क्लियर? मेरा बात समझ में आ रहा है इतना? तो एक बार में 10-15 करके बनना, लेकिन अब ये नहीं कि लास्ट टाइम में 10 मिनट बचा हुआ है परीक्षा खत्म होने में और 10 को तुम बनाओगे तब भरना। लास्ट टाइम में 1 को 2 को भी बने तो भरते जाना लास्ट टाइम में, लेकिन शुरू में तो आराम से 15-20 को 30 को बनाना, तब फिर भरना। क्लियर है इतना बात? उसके बाद सपोज करो आप 60 को बना लिए या 50 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। लास्ट वाला मेरा तरीका, छोड़ के 1 को नहीं आना है। 60 क्वेश्चन यदि आप बनाए तो जो 30 को बच गया उसको भी भर के आना है। लेकिन उसको क्या भरना है, अपने मन से A B C D इस तरह से नहीं, 30 को जो भरना है वो सेम भरेंगे। या तो 30 में B भरेंगे, या तो 30 में C भरेंगे, या तो 30 में A या D,
ज़्यादा चांस बी और सी भरने का होता बाबू, लेकिन तुम जो भी भरना 30 में भरना बाबू। क्लियर? जो बच्चा 50 क्वेश्चन बनाया है यानी 40 क्वेश्चन उसका नहीं बना है, वो 40 क्वेश्चन में या तो बी या तो सी भर के आएगा। तय बात है 10 क्वेश्चन आपका सही होने जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जो भर के आओगे 10 क्वेश्चन गारंटी हो जाएगा। लेकिन अपने मन से आप किसी का ए भरोगे, किसी का बी भरोगे, किसी का सी भरोगे, मुश्किल से 2-4 वो सही होने का प्रोबेबिलिटी है। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये सब आप तरीका अप्लाई करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। फिर से समझना, पहले मैथ नहीं बनाना, क्योंकि मैथ टाइम टेकिंग होता है बाबू, और एक आध वो मैथ में जहाँ दिमाग तेरा घूमा, जहाँ तुमको मैथ में तुम फंसे, तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, मतलब तुम होपलेस टाइप के हो जाते हो कि नहीं अब लगता है मेरा इस साल परीक्षा नहीं होगा, फंस जा रहे हैं इजी में। फिर जानता फिजिक्स केमिस्ट्री भी सॉल्व नहीं होने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, आ रहा बात समझ में, उसके बाद मैथ। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा नहीं बोल रहे कि जो हार्ड है तो ये फिजिक्स से भला बनाएंगे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है आपको आसानी से, पहले वो बनाएंगे। उसके बाद अब लग रहा कि टाइम लगेगा तो फिर मैथ में आ जाओ। अब मैथ में देख लो कौन कौन जल्दी जल्दी वाला है। बात समझ में आ रहा है? इतना जान जाओ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं है कि मैथ का में नंबरवा 5 की जगह 6 मिल जाएगा आपको, नंबरवा तो सेम ही मिलेगा। क्लियर? तो इसीलिए जो इजी लगे वो पहले आपको करना है। क्लियर? और टाइम बच जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस तेरा हाई हो जाएगा। कह रहे थे हम तो 1-1 घंटा में फिजिक्स केमिस्ट्री बना लिए, अब तो हमको सिर्फ मैथ बचा हुआ है और टाइम भी 1 घंटा से ज़्यादा बचा हुआ है, 1 घंटा 15 मिनट बचा हुआ है। बात का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये तरीका को फॉलो करो। दिक्कत और है और कुछ डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।